Assalamualaikum. Welcome to Disease Hub, and today we will cover the Addison disease. So before starting the video, kindly like, subscribe my channel, and comment down if you like the video, and if you find some like defects in my video that you think that I should record it and I should work on it, so just kindly write down in the comment section. So now let's start the video. So what is Addison disease? Why it's not working? Okay, what is Addison disease? So एडिसन डिजीज़ नाम से ज़ाहिर है एडिसन डिजीज़ ये आया है एड्रिनल ग्लैंड से। क्या होता है कि एडिसन डिजीज़ में आपके एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो आपको सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स है जो आपके किडनी के ऊपर होते हैं जिसको हम सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो आपके इनफ अमाउंट में हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेशली ऐसे दो हार्मोन मेंशन किए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो हार्मोन मेंशन किए, कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। ठीक है, बट ये दोनों हार्मोन मोस्टली प्रोड्यूस नहीं होते इनफ अमाउंट में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दो हार्मोन हो। एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनमें से कोई भी हार्मोन इफेक्ट हो सकता है, लेकिन कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन मोस्टली ये दोनों हार्मोन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से I mentioned these two hormones, but ज़रूरी नहीं। ओके, अदर हार्मोन्स भी इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और इसका मेन रीज़न क्या होता है ऑटो इम्यून अटैक होता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन काज्ड बाय, मोस्टली ये काज्ड होता है ऑटो इम्यून अटैक से, बट ज़रूरी दिस इज़ नॉट द मेन दिस इज़ द मेन कॉज, बट ज़रूरी नहीं कि ये एक कॉज हो, और भी बहुत सारी कॉज है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन रीज़न ऑटो इम्यून अटैक है। इसलिए एडिसन डिजीज़ को जब हम डिफाइन भी करते तो हम मोस्टली कहते हैं कि इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। ओके, बट आप डायरेक्टली मत लिखा करें ऑटो इम्यून डिजीज़, यू शुड लाइक इट इज़ ऑफन काज्ड बाय द ऑटो इम्यून अटैक, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट दिस। सो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, इसको हम एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन है वो उसको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता है, सिंपल इज दैट। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, अब एडिसन डिजीज़ का ताल्लुक एड्रिनल ग्लैंड से, तो एड्रिनल ग्लैंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी किडनी होती है, आपकी किडनी आपकी बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, दोनों किडनी के टॉप पे ये पाए जाते हैं, जैसे इसके टॉप पे इसके टॉप पे, तो दोनों किडनी के टॉप पे आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहे हैं। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड को समझना ज़रूरी है, वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन को समझना ज़रूरी है, उनके फंक्शन को समझना ज़रूरी है। जब आप उनके फंक्शन को समझ जाएंगे तो जब इनसफिशिएंसी होगी तो उसका फंक्शन कम होगा, तो फिर आपको ईजिली समझ आएगी। तो एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ से अब हमने जूम कर दिया। ठीक है, इसको इनसाइड देख रही है एड्रिनल ग्लैंड है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसके बाहर एक कैप्सूल होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स लेयर, ठीक है, जो हमारे पास होती है सुपीरियर लेयर, और फिर इसके अंदर इंफीरियर लेयर होती है जिसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, जो हमारे पास इनसाइड होती है। ठीक है, आउटर लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स से और इनर लेयर क्या होती है एड्रिनल मेडुला होती है। फिर कॉर्टेक्स अपने डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और एड्रिनल मेडुला से डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। मोस्टली जो एडिसन डिजीज में जो हार्मोन इफेक्ट होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना वो एड्रिनल मेडुला के ऊपर है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर है। तो पहले जो है ना प्रोटेक्शन, डायरेक्टली अटैक आप इनसाइड नहीं करते, पहले आप चीज़ों की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं फिर आप अंदर घुसते हैं। तो ये बाउंड्री है, तो पहले अटैक यहाँ पे होता है और मोस्टली यहाँ पे अटैक होता है, तो फिर बंदे को पता चल जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, तो जिसकी वजह से अंदर तक बात नहीं जाती। तो मोस्टली हार्मोन जो है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो रिलेटेड हार्मोन है जैसे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हो गए, तो वही ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, इसलिए हमने डिफिनीशन में भी कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का कहा था, तो वजह यही है। अब पढ़ते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन रिलीज करता है और एड्रिनल मेडुला कौन से हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टेक्स के साथ रिलेटेड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो आपको याद होगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है और एंड्रोजेंस को रिलीज करता है, ये सारे हार्मोन है। ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर हार्मोन की कैन से क्लास है हार्मोन्स की। ठीक है, फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो है ना अपने हार्मोन्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर अपने हार्मोन्स है, एंड्रोजेंस के अंदर अपने हार्मोन्स है, और एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन रिलीज करता है
हैं उसको हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं इसको हम, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी कहेंगे, आप इस नाम से इसको ज़्यादातर जानते होंगे, या आप इसको एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन भी कह सकते हैं, या आप इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कह सकते हैं। सो यू शुड, आपको ये पता होगा, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के बाद आपको पता होगा, तो वो भी आपका एड्रेनल मेडुला रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब इनका पढ़ते हैं कि अब ये क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो आपका हार्मोन रिलीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। जब आपको स्ट्रेस होता है, ये जाना भी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाता है, मोस्टली इफेक्ट भी यही होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, यानी जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो ये आपके स्ट्रेस के अमाउंट को कम, ये रिलीज़ होता है, जिससे आपके स्ट्रेस का अमाउंट कम होते हैं और आप रिलैक्सेशन के साइड पे जाते हैं। तो कॉर्टिसोल का ये फंक्शन होता है। इसके अलावा भी कॉर्टिसोल के बाकी फंक्शन है। कैटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली प्रोटीन फैट को, मोस्टली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बैकग्राउंड करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में चेंज करता है। तो ये काम भी है इसका। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में भी हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। तो क्या होगा, जब कॉर्टिसोल नहीं होगा तो स्ट्रेस रेगुलेट नहीं हो पाएगा, कैटाबॉलिज्म नहीं होगी, फैट्स बॉडी में जमा हो जाएंगे, प्रोटीन जमा हो जाएंगे, वीकनेस होगी, फैटिग होगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखेंगे। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है, जो हमारे पास दूसरी क्लास थी कॉर्टिकॉइड्स की, उसमें हमारे पास आता है अल्डोस्टेरोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अल्डोस्टेरोन जो है ना, वो पोटाशियम और सोडियम के बैलेंस को, पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखता है, जो हमारे पास वाटर एंड साल्ट के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको यूरिनरी सिस्टम सही काम नहीं करेगा, आपको बहुत मसला होगा यूरिन में। सो ये इसको बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस हमारे पास रिलीज, एंड्रोजेंस आप जानते होंगे, एंड्रोजेंस में हमारे पास जो हार्मोन आते हैं एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस हर पर्सन में रिलीज होता है, ठीक है, मेल में ज़्यादा रिलीज होता है। इसको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास जो आपके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक उसको डेवलप करता है, जैसे आपकी दाढ़ी आ जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और लेबिडो को हम सेक्स ड्राइव भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिज़ायर फॉर सेक्स। तो ये सारी चीज़ें एंड्रोजेंस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलीज होती है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ये सारे हार्मोन कॉर्टेक्स रिलीज करता है। फिर आपका मेडुला जो है, जो वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं या एड्रेनलिन्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, जो आपके क्या करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खौफ में होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, आपकी आंखें डायलेट हो जाती है। तो ये सारे सिचुएशन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन करता है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास रिलीज़ होते हैं मेडुला से, और मतलब एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ हो, एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं। एपिनेफ्रिन मेडुला एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं, और नॉन एपिनेफ्रिन भी एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होता है, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन जो है उसको सिंपैथेटिक सिस्टम भी रिलीज़ करता है। तो ये आपके क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस वगैरह की सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की सिचुएशन में आपको हेल्प आउट करता है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है। ये नॉर्मली तो ये रिलीज़ नहीं होते ना, जब आपका रिस्पॉन्स अब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। हर वक्त आप खुश नहीं होते, हर वक्त आप बहुत एक्साइटेड नहीं होते, हर वक्त आप खौफ में नहीं होते। तो ये रिलीज़ होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में रिलीज़ होता है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसकी डेप्थ में ही जाएंगे बिकॉज हमारा काम है एडिसन डिजीज से। अब हमने हार्मोन्स को तो पढ़ लिया, हमने इनके फंक्शंस भी पढ़ लिए। तो अब क्या होगा, सिम्टम्स का हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए। तो ये हार्मोन जब कम अमाउंट में रिलीज हो गए तो ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास फैटिग होगा, थकावट होगी क्योंकि आपको पता है कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। कॉर्टिसोल का काम है कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को चेंज करना एनर्जी में। अब एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपको फैटिग होगी, वही बात है। मसल वीकनेस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी वही बात है कि एनर्जी नहीं मिले तो एपेटाइट, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। भूख ज़्यादा क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट स्टोर है, ये सारी चीज़ें स्टोर है, ये रिलीज ही नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, आपको वेट लॉस होगा, आपको एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। लो ब्लड प्रेशर की भी यही वजह है कि एपिनेफ्रिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। जब अमाउंट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर आपको लो हो जाएगा। जॉइंट, इसके अलावा साल्ट, ये सोडियम साल्ट का बैलेंस जब बॉडी में ठीक नहीं रहेगा तो इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा।
जॉइंट पेन हो गए, और आपको साल्टी फूड्स के लिए आपको क्राइविंग होगी, आप कहेंगे मैं साल्टी फूड खाना है, आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम हो जाएगी, लॉस ऑफ और आपका सेक्स में जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स है, सिम्टम बहुत सारे, और सिम्टम मोस्टली ऐसे होते हैं कि दूसरे डिजीज़ के साथ क्या होते हैं, सिमिलरिटीज़ रखते हैं, तो इसलिए इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे सिम्टम और सारे डिजीज़ में भी आपको देखेंगे, तो इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे डिजीज़ में जिनमें आपके सिम्टम्स बहुत हो। ये बहुत रेयर डिजीज़ है, इतनी कॉमन भी नहीं है, तो इसको हम जैसे डायरेक्टली फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली सिम्टम के बेस पे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द बॉडी जब हमें सिम्टम्स का पता चल जाए। अब इसके टाइप्स है प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी, सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी एंड टर्शियरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। टर्शियरी का जिक्र इतना नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं और नहीं इतनी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है कि प्राइमरी कहते हैं बेसिक को, इसमें क्या होता है एड्रेनल ग्लैंड बजाते खुद इन्वॉल्व होता है, मतलब वो बजाते खुद इफेक्ट होता है, कोई बाहर से दूसरा ऑर्गन आके उसका इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, या बाहर से कोई और हार्मोन आके उसको इफेक्ट नहीं करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड में कोई मसला पैदा हो जाता है। इसको स्पेसिफिकली इस प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी को ही हम एडिसन डिजीज़ करते हैं। इसमें क्या होता है एड्रेनल ग्लैंड कि या ऑटोइम्यून अटैक हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड पे, या कुछ इस तरह कोई काज होती है जो एड्रेनल ग्लैंड को डायरेक्टली इफेक्ट कर देती है, और एड्रेनल ग्लैंड में हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे ऑटोइम्यून अटैक मेजर कॉज है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा कैंसर अगर एड्रेनल ग्लैंड में बन जाए, ये लेस कॉमन काजेस है। ब्लीडिंग एड्रेनल ग्लैंड में हो जाए, एड्रेनल ग्लैंड सही डेवलप ना हुआ ड्यूरिंग डेवलपमेंटल टाइम, और एंटी फंगल ड्रग्स जैसे कि इटोमेडेट हो गया, ये टाइप ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ये भी आपके एड्रेनल प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी की वजह बन सकता है, बट ये लेस कॉमन कॉजेज है। सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है, एड्रेनल इंसफिशिएंसी में आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बहुत सारे, और ये कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है, तो ये आपका रिलीज करता है। अब हमारा बहुत सारे हार्मोन के साथ काम नहीं, हमारा उस हार्मोन के साथ काम है जिसका एड्रेनल ग्लैंड के साथ काम है, तो ये रिलीज करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है, और एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके एक्ट करता है किस पे, ये जाके एक्ट करता है एड्रेनल ग्लैंड पे। जब ये एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं, रिलीज करता है। तो सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी में क्या हो जाता है कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर अमाउंट में ACTH को, एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाता है, वो कॉर्टिसोल को रिलीज नहीं करता है, तो ये सेकेंडरी काज है। तो क्यों होता है, काजेस क्या है इसकी, मोस्ट कॉमन काज है आप एक ड्रग को बहुत टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मोस्ट पेशेंट एस्थमा और जो आर्थराइटिस होता है उसमें ज़्यादा लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप सडनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड छोड़ दें, ठीक है, जब सडनली छोड़ देंगे तो आपके साथ क्या होगा, जब आप सडनली उसको छोड़ें तो आपके एड्रेनल इंसफिशिएंसी का होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पिट्यूटरी आपका जो ACTH हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो अगर आप उसको सडनली छोड़ दें तो ये आपका क्या हो सकता है, काज बन सकती है सेकेंडरी एड्रेनल ग्लैंड इंसफिशिएंसी के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स अगर हो गए, लॉस ऑफ ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड फ्लो नहीं जा रही, या आपने हाइपोथैलेमस की सर्जरी की, या आपने क्या की पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आया, आपने उसके लिए रेडिएशन थेरेपीज की है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर आपके हार्मोन सिर्फ एक पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करें, तो बहुत सारे हार्मोन इफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा काम किसके साथ है, ACTH के साथ है। एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी होती है। फिर हमारे पास आता है टर्शियरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी। टर्शियरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी एक्चुअली होती है जब आप सर्जरी कर लेते हैं, ठीक है, आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो जाता है, या रेडिएशन थेरेपी कर लिया आपने, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो गया, ACTH नॉर्मल अमाउंट भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, वो दोबारा से उस तरीके से सही काम नहीं करेगा, वो दोबारा से उस तरीके से सही हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा, या आपने एड्रेनल ग्लैंड की सर्जरी कर दी, उसमें जो मसला था वो हट गया, लेकिन वो दोबारा से उस टाइप का सही काम नहीं कर पाएगा, तो ये टर्शियरी, इसको टर्शियरी हमारे पास एड्रेनल इंसफिशिएंसी कहते हैं, जो इतनी कॉमन नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, मोस्ट ऑफ द डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इज एडिसोनियन क्राइसिस। एडिसोनियन क्राइसिस में क्या होता है, ये क्राइसिस है, जैसे CRISIS, जैसे TT लग रहा है पर I है,
ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत डेंजरस कंडीशन है। क्यों डेंजरस कंडीशन? देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपका कॉर्टिसोल का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, कॉर्टिसोल आपको स्ट्रेस को रिलीज करता है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस रेगुलेट नहीं हो पाता है। जब आपका स्ट्रेस रेगुलेट नहीं हो पाता तो स्ट्रेस बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से आपको सीवियर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये कंडीशन फैटल भी हो सकती है। सो इट्स अ मेडिकल emergency. As soon as possible you have to call the doctor, you have to call on the emergency number and you have to call the doctor because it's like emergency condition, it's a fatal condition, it can cause death. So आपने करना क्या होता है, what you will have to do, जब आपको पता चल जाए कि ऐसी कोई कंडीशन है आपको या आपके अपने को कोई ऐसी कंडीशन हो, आपको लगे कि उसका सिम्टम, आपको पता उसके एडिसन डिजीज और उसके सिम्टम्स ख़राब होना शुरू हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसको देना है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शन। ये हमेशा उसके पास पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसको आईवी के थ्रू उसको लगाना है, ठीक है। खुद या तो वो खुद इंजेक्ट करे या किसी कोई और उसके थ्रू इंजेक्ट करे, तो क्या होगा, उसकी लाइक ख़तरा कम हो जाएगा। फिर आपने डायरेक्टली एम्बुलेंस को कॉल करना है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री इमरजेंसी कॉल नंबर, उसके अकॉर्डिंग कॉल करना है और आपने उसको कहना है कि इमरजेंसी केस यानी एडिसोनियन क्राइसिस हुआ है पेशेंट को, ठीक है। तो ये आपने करना है बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन ऑटो इम्यून डिजीज, जब बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो आपको और डिजीज होने का खतरा होता है, आपके और ऑर्गन इफेक्ट होने का बहुत खतरा हो गया, आपकी किडनी भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इस तरह आपके बाकी बहुत सारे ऑर्गन से इफेक्ट हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें पता कैसे चलेगा, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, इसको हम एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। हमें पता है कि एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या काम है, वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर वो कोर्टिसोल को रिलीज करता है। तो हम इस टेस्ट में क्या करते हैं कि एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या कोर्टिसोल के लेवल में कोई बेहतरी आई है, कोई ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। जब वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहा बल्कि उसका अमाउंट वही लो लेवल में, तो हमें पता चल जाता है कि इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। बाकी आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अमाउंट पता चल जाएगी कि इन हार्मोन की अमाउंट बॉडी में कितनी है। इसके अलावा आप कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन्स कर सकते हैं, एक्सरेस कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि एड्रिनल ग्लैंड के कौन से लेयर में डिफेक्ट है, एड्रिनल में यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स में कहाँ डिफेक्ट है, कितना एरिया डिफेक्ट हुआ है, तो इस चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। फिर क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स में अब हमने एनाटॉमी नहीं पढ़ी यहाँ पे, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर भी फिर 3 लेयर्स है ना, फिर हमने वो जाननी कि उसमें कौन सा लेयर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वो हमें सिटी स्कैन के थ्रू पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रीटमेंट है कि हार्मोन कम हो गए तो हमने क्या करना है, उन हार्मोन के सिंथेटिक वर्जन्स को यूज़ करना है। कॉर्टिसोल कम है तो हमने कॉर्टिसोल को सिंथेटिकली जो प्रिपेयर्ड कॉर्टिसोल है वो यूज़ करना है। बाकी जो हार्मोन मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग में ही सिंथेटिक वर्जन्स के हार्मोन हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि वो कम है तो वही हम यूज़ करेंगे। डोज डिपेंड करता है कि कितने कमी है बॉडी में, कितना हार्मोन कम है, वो उस पर डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, आपके ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। कॉर्टिसोल कम है तो हम इसको देते हैं ड्रग हाइड्रोकॉर्टिसोन। अल्डोस्टेरोन बॉडी में नहीं है, कम है, तो हम कौन सा ड्रग देते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एडिसन डिजीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है, आपने ये ड्रग्स को नहीं छोड़ना क्योंकि इस बीमारी की कोई प्रिवेंशन नहीं है, तो आपने इस ड्रग्स को नहीं छोड़ना, आपने इसको रेस्ट ऑफ योर लाइफ यूज़ करना है। अगर आप इसको रेस्ट ऑफ योर लाइफ यूज़ करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत हैं, आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखें और आपकी जो डाइट है और आपकी जो मेडिसिन है उसको फॉलो अप करें तो फिर आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। क्वेश्चन है, कैन एडिसन डिजीज भी क्या एडिसन डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है? सो द आंसर इज़ नो। एडिसन डिजीज़ को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑटो इम्यून अटैक से अगर खास हो जाए तो ये डिजीज़ बस फिर प्रिवेंट नहीं हो पाती, ठीक है। बाकी आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं इसके लिए, एक बार हो गई फिर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार हो गई सो हो गई। आपने प्रिवेंट करने के लिए, देखिए प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है कि अभी डिजीज़ हुई नहीं लेकिन हम कैसे इस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, मेंटेन रखिए अपनी हेल्थ को। फिर ऐसी कोई अब ऑटो इम्यून अटैक है, आप कैसे खुद को ऑटो इम्यून अटैक से बचा सकते हैं? आपको तो नहीं पता कि मुझ पर ऑटो इम्यून अटैक कब होगा, क्यों हो रहा है। सो देयर इज़ नो काइंड ऑफ एनी प्रिवेंशन, या बट प्रोग्नोसिस इसकी गुड है, इसका इलाज अच्छा है, इसका इलाज हो सकता है, ठीक है। एट द रेस्ट ऑफ लाइफ मेडिसिन यूज़ करनी होती है, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्किन बिकम डार्क पिगमेंटेड इन प्राइमरी एडिसन डिजीज। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि मुझसे पूछा गया था कि प्राइमरी एडिसन डिजीज में हमारी स्किन डार्क हो जाती है और सेकेंडरी एडिसन डिजीज में डार्क नहीं होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है?
पहले तो हम अपना मार्कर उठा लेते कि आपको मैं सही समझा दूँ। पेन उठा लेते, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जब आपका ये फॉर एग्जांपल आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, जब आपका एड्रिनल ग्लैंड इफेक्ट हो जाता है तो वो क्या है, वो प्रॉपर अमाउंट में कॉर्टिसोल को रिलीज नहीं कर पाते, ठीक है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आपकी स्किन डार्क पिगमेंटेड हो जाती है, सेकेंडरी में नहीं होती, तो कॉर्टिसोल वो सही तौर पे रिलीज नहीं कर पाते। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड तो ठीक होता है ना प्राइमरी में, तो वो क्या कर लेते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में ACTH को रिलीज करना शुरू कर देता है ताकि ये कॉर्टिसोल को रिलीज, क्योंकि उसको स्टिमुलस मिल जाता है कि कॉर्टिसोल सही तौर पे रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा अमाउंट में ACTH को रिलीज करना शुरू कर देता है। जब ज्यादा अमाउंट में ACTH रिलीज शुरू हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये ब्लड में फ्रीली मूव करना शुरू कर लेता है, ठीक है। ये हमारे पास अटैच हो जाता है डर्मल मेलानोसाइट्स के साथ। डर्मल मेलानोसाइट्स के ऊपर हमारे पास कोई मेलिनोकोर्टिंग 1 रिसेप्टर होता है, ये उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये फिर उसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू लग जाता है और डार्क पिगमेंटेड मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क पिगमेंटेड हो जाती है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब क्वेश्चन था कि सेकेंडरी में क्यों नहीं होती। सेकेंडरी में इसलिए नहीं होती कि सेकेंडरी में आपका ये हार्मोन ही इफेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी में आपका एंटी कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ही नहीं होता है, वही काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर उसकी अमाउंट ही कम होती है, तो फिर यहाँ कहाँ जाके वो अटैच होगा, तो उसकी अमाउंट ही कम होती है क्योंकि वहाँ पे खुद जाके पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट हुआ होता है। प्राइमरी में तो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक होता है ना, आपका एड्रिनल ग्लैंड खुद कोई मसला होता है उसमें, तो वहाँ तो ACTH रिलीज ज़्यादा होता है, लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंडरी होता है उसमें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट होता है, तो ACTH तो ज़्यादा रिलीज ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको डार्क पिगमेंटेड स्किन या आपको कोई डार्क पिगमेंटेड जो साइन होते हैं वो आपको सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में नहीं देखेंगे, ठीक है। सो दिस द क्वेश्चन एंड दिस द आंसर। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। सो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, और मुझे कमेंट में बता दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करूँ। So that's enough for today. Allah Hafiz.